बिहार यूपी ऐसे राज्य है जो केंद्र की सरकार बनाने में हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। बिहार में 2019 में एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और महागठबंधन की बाकी पार्टियां भी मजबूती से चुनावी रण में टिके हुए हैं। कांग्रेस का खास प्रभाव इस चुनाव में देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में 4 चरणों के चुनाव के जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, उसमें महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले तकरीबन 8% ज्यादा वोटिंग ये बतला रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस का महिलाओं को 1 लाख देने का वादा काम आ रहा है। तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5वें चरण के पहले ये वादा भी कर दिया कि मोदी के 5 किलो के मुकाबले 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस की रणनीति अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी समझ आ गई है, क्योंकि तेजस्वी जो अब तक अपने किए गए काम, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर सीमित थे, अब खुलकर कहने लगे हैं कि अगर केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाएगा। हमारी सरकार 10 किलो मुफ्त राशन भी देगी, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, 200 यूनिट फ्री बिजली होगी। 5 चरणों के मतदान के बाद नौकरी, रोजगार और महंगाई के मुद्दे तक ही सीमित रहने वाले तेजस्वी यादव अब कांग्रेस की इन 2 घोषणाओं से लोगों को आकर्षित करने की कोशिश में लग गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए बीते दिनों सिवान पहुंचे तेजस्वी ने ऐसा ही वादा किया था। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव में अभी तक 17 महीने की महागठबंधन सरकार में अपनी उपलब्धियों को ही मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। अब उन्होंने इन मुद्दों में कांग्रेस की उन 2 घोषणाओं को भी शामिल कर लिया है, जिसमें हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए और हर महीने 10 किलो अनाज की बात कही गई है। यानी उन्हें भी अब लगने लगा है कि कांग्रेस के इन 2 वादों का महिलाओं पर असर तो दिख रहा है। तेजस्वी इसके पहले सिर्फ यही बताते थे कि उन्होंने रोजगार की दिशा में सरकार में रहते क्या क्या काम किया। ये बताते रहे हैं कि जब वे सरकार में थे तो 17 माह में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, आरक्षण का दायरा 75% तक कराया। लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं को भी अब लगने लगा है कि कांग्रेस की इन 2 घोषणाओं का ही कमाल है कि महिलाएं घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने लगी हैं, जिनसे महिलाओं में 1 लाख नकद और 10 किलो राशन पर भरोसा जगा है। अब इंडिया अलायंस के नेता इस अफवाह को भी खारिज करने लगे हैं कि इंडिया ब्लॉक अगर सत्ता में आया तो मुफ्त राशन बंद कर देगा। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जब 10 किलो राशन का वादा कर ही दिया है तो फिर इसे बंद करने का सवाल कहां से उठता है। रही बात इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर संशय की, तो रिस्क लेने में हर्ज क्या है। वैसे भी उन्हें सीधे इस तरह का लाभ देने का दूसरे किसी दल ने वादा नहीं किया है। कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस के इन 2 वादों का अगर ठीक से प्रचार हुआ होता तो स्थिति और बेहतर हो सकती थी। सच तो यह है कि कांग्रेस नेताओं ने भी इसे ठीक से प्रचारित नहीं किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 1 बार बिहार आए, जबकि अकेले नरेंद्र मोदी ने अभी तक बिहार में लगभग 7 दौरे कर लिए हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी पहले इन वादों को तरजीह नहीं दी थी। अब उन्हें भी समझ आ गया है कि कांग्रेस के दोनों वादों का महिलाओं पर खासा असर दिख रहा है। बहरहाल अब 5 चरण के चुनाव तो हो गए हैं। 6ठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। 6ठे चरण के चुनाव वाली 8 सीटें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज है। देखना होगा बाकी के 2 चरणों में महागठबंधन अपनी गलती सुधार कर महिलाओं को पोलिंग बूथ तक ला पाता है या फिर एक बार फिर से एनडीए का डंका बजता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।